आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीनरी फॉर कंटेनर्स। कंटेनर्स यहाँ पे हमारे पास जितना भी पैकिंग मटेरियल आएगा, जिसमें एम्प्यूल आएंगे, जिसके अंदर वायल्स आएंगी, इसमें इन्फ्यूजन भी बनाएगी जो हमारी बड़ी बॉटल होती है 100 ml की। तो ये सारे कंटेनर्स के उसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मशीन्स होती है, मशीन के अंदर एक तो लोडिंग मशीन होती है जो कि इन कंटेनर्स को लोड करती है, नंबर वन। दूसरा उसमें वॉशर होता है जो इनको फिर वॉश करता है। और यही दोनों चीज़ें जो हैं ये कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटेड लाइंस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं। सम टाइम ये मैनुअल लोडिंग करते हैं, मैनुअली वॉश करते हैं, और कुछ केसेस में सेमी ऑटोमेटिक होती है कि जो लोडिंग है हमारे पास वो तो मैनुअल होती है, लेकिन जो वॉशिंग है वो जो है लोड करने के बाद वो खुद ही वॉश होता है। ठीक है। तो मैनुअल के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जेट ट्यूब्स जो हैं वो लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि ये आपकी एक जेट ट्यूब है। तो इस तरह की बहुत सारी जेट ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक है। और उन जेट ट्यूब्स के ऊपर मैनुअली बाय हैंड हम उल्टा करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता सकूं तो से ये है समझाने के लिए, पास ही चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कंटेनर है और ये वो नीडल है जिसके अंदर से वॉशिंग मटेरियल निकलना है, पानी निकलना है। तो उल्टा करके कंटेनर इसके ऊपर यूँ प्लेस कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं मैनुअल लोडिंग। जब ये लोडिंग हम लोग करते हैं, अगर ये बाय हैंड करें तो मैनुअल लोडिंग कहलाएगी। अगर यही कोई ऑटोमेशन के थ्रू हो तो उस केस में फिर लोडिंग जो है वो ऑटोमेटिक कहलाएगी। ऑपरेटर जो है बाय हैंड इन जो जेट ट्यूब्स के ऊपर अपना कंटेनर जो है उसको लोड करता है। वॉशर जो है उसके पास कैपेसिटी होती है हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर को इकट्ठे या पर आवर वॉश करने की। और जेट ट्यूब्स के अंदर से बहुत तेज़ सप्लाई ऑफ जो भी जिस चीज़ से आप वॉश कर रहे हैं, वाटर WFI जो उसमें से निकलता है वो बहुत तेज़ से वहाँ से उसमें से निकलता है। और वॉशिंग के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली फिर जो कंटेनर्स होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, आगे गिर जाते हैं, और नए कंटेनर्स मैनुअली या ऑटोमेटिकली हम लोग उसके ऊपर फीड कर देते हैं। तो ये तो आपके पास ही जो मशीन इसके अंदर यूज़ होती है। जहाँ तक बात है कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटेड लाइंस की, तो इसके अंदर वाइल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रोटरी रिंसर होता है। जैसे रोटरी आपकी पंचिंग मशीन होती है, जैसे रोटरी रिंसर होता है। एक तरफ से वाइल्स उस पर लगती जाती हैं और वॉश होती जाती हैं, और दूसरी तरफ से फिर वाइल्स जो हैं वो निकलती जाती हैं। वो घूमता है, एक तरफ से वाइल्स आ रही हैं, एक तरफ से वाइल्स आ रही हैं, आगे वो घूम रहा है। जो घूमता हुआ उसके ऊपर वो लोड होती जाएंगी, और जहाँ पे साइकिल पूरा होगा यही वाइल्स फिर उतर के आगे चली जाएंगी। तो एक तरफ से वाइल्स आती हैं, वॉश होती हैं, और फिर आगे चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है वो हमारा चलता रहता है। ये कॉन्टीन्यूस ऑटोमेटेड लाइंस जो हैं ये आपको मिलती हैं। हमारे पास है हैंडलिंग आफ्टर क्लीनिंग। जब आपने अपना कंटेनर जो है उसको साफ़ कर लिया है, तो अब उसकी हैंडलिंग में आगे क्या होगा? आपने उसको ऐसे हैंडल करना है कि फ़र्दर कंटामिनेशन उसके अंदर ना हो। ठीक है। वेट जो होता है उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पे उसको ड्राई किया जाता है। तो जैसे ही आप वॉशिंग करेंगे तो उसको ड्राई कंटेनर को हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए लैमिनर फ्लो हुड के अंदर उसको रखते हैं, या SS बॉक्स के अंदर रख के उसको स्टेरिलाइजेशन टनल की मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, स्टेरिलाइजिंग टनल जो हमारे पास होती है, या ऑटोक्लेव जिसे हम कहते हैं। ये 2 डोर ऑटोक्लेव को स्टेरिलाइजेशन टनल भी कहते हैं, बिकॉज ये जस्ट लाइक ये जो आपका है इसी तरीके की एक टनल होती है इस तरीके की। एक दरवाज़ा ये वाला है और दूसरा दरवाज़ा इसका ये है, और से ये सेंटर में ये जो मेरा हाथ है ये दीवार है। तो एक तरफ एक रूम है जो कि वॉशिंग जहाँ पे हो रही है, जो स्टीराइल नहीं है, और इस मेरे हाथ से इस तरफ स्टीराइल रूम है। तो आप क्या करेंगे कि एक डोर ये वाली साइड इसकी क्लोज रहेगी, एक डोर को ओपन करेंगे, और जो वॉश कंटेनर्स हैं आपके, एम्प्यूल्स हैं, वायल है, वो इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। अब जो रिस्पेक्टिव टाइम स्पैन है जिसके अंदर ये ऑटोक्लेव वर्किंग करेगा उसको स्टीराइल करेगा। अच्छा, अब ये दीवार के इस तरफ स्टीराइल रूम है, तो दूसरी तरफ फिर ये डोर ओपन करेंगे और यहाँ से वो कंटेनर्स को आप निकाल के स्टीराइल एरिया के अंदर ले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग वॉशिंग के बाद उसको स्टीराइल करते हैं और कंटेमिनेशन की ग्रोथ से हम उसको बचाते हैं। ठीक है जी, ये है हैंडलिंग आफ्टर क्लीनिंग। ये था आपका कंटेनर। जहाँ तक बात है क्लोजर्स की, तो क्लोजर्स आमतौर पे आपको पता है एम्प्यूल के अंदर तो क्लोजर होते नहीं है, वो तो वही सील होता है। जहाँ तक वाइल्स की बात है तो वाइल्स पे क्लोजर हम लोगों ने पढ़े हैं कि वो क्लोजर्स जो हैं हमारे पास वो रबर के बने हुए होते हैं।
तो इन दैट केस उनके लिए हमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ता है। उसमें रफ़ इलास्टिक एंड कॉन्वोलेटेड सर्फेसेज ऑफ रबर क्लोयर रेंडर्स मोर डिफ़िकल्टी टू क्लीन। रफ़ सर्फेस होती है रबर क्लोयर की, इतना स्मूथ नहीं होता जस्ट लाइक ग्लास। कॉन्वोलेशन होती हैं, इलास्टिसिटी होती है, तो ये कोई ईजी नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हमें और इसके अलावा जब रबर बनता है ना तो इसको क्योंकि डाई के अंदर बनाते हैं तो डाई को लुब्रिकेट किया जाता है ताकि रबर की बनने के बाद वो आराम से वहाँ से निकल सके, तो वो लुब्रिकेशन भी सरफेस के ऊपर लगी होती है। तो इसके अलावा बहुत सारे और इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशंस होती हैं जिनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर ले लेते हैं, सॉफ्टनर या डिटर्जेंट ले लेते हैं और क्लोजर्स को रिंस करते हैं हॉट वाटर, डिटर्जेंट और सॉफ्टवेयर्स के अंदर, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। सेवरल टाइम्स इसको वॉश करने के बाद फिर एंड पे जब ये वॉशिंग हो जाती है तो फिर रिंसिंग करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन से, ठीक है। और वाटर इंजेक्शन से रिंसिंग करने के बाद तो फिर इन कंटेनर्स को अगेन हमें इसको भी प्रोटेक्ट, क्योंकि वॉशिंग हो गई है अब इसको भी स्टीराइल करना है, इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ऑटोक्लेविंग इसकी भी की जाती है, स्टीम ऑटोक्लेविंग, ठीक है। वेट हीट जो ऑटोक्लेविंग होती है वो इसकी की जाती है। और इसी वे में जिस वे में आपने पहले अपने कंटेनर्स को अंदर पहुंचाया था उसी वे में इनको भी थ्रू ऑटोक्लेविंग अंदर पहुंचाया जाता है स्टीराइल एरिया के अंदर, ठीक है जी। पायरोजन को रिमूव किया जाता है। एनी हाइड्रेशन ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन शुड बी रिमूव्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये ड्राई नहीं करते, ड्राई से करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हम वेट स्टीम से करते हैं, जब वेट स्टीम से करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर आता है, तो वो मॉइस्चर जो है उसको भी रिमूव करना होता है। जब आप इसको ले जाते हैं तो कुछ देर के लिए इसको आप स्टीराइल एरिया के अंदर वैसे ही छोड़ देते हैं कि मॉइस्चर इसका एवेपोरेट हो जाए, ठीक है। तो मॉइस्चर एवेपोरेट किया जाता है, अगर एवेपोरेट नहीं करेंगे तो वो भी कंटामिनेशन के चांसेस बाद में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर वैक्यूम ड्राइंग कुड बी यूज़ ड्राई करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप इसको ओपन रख देते हैं, फिर वैक्यूम ड्राइंग का प्रोसीजर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको हम लोग जो हैं ड्राई करके फिर यूज़ किया जा सके, ठीक है। इक्विपमेंट फॉर दी वॉशिंग ऑफ क्लोयर्स में जनरली एजिटेटर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल बास्केट टाइप ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, आपकी जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, इस तरह की मशीन्स होती हैं, इनमें क्लोयर डाल देते हैं जस्ट लाइक कपड़ों की तरह क्लोयर्स को डाल देते हैं और उसके बाद उन क्लोयर्स को फिर आप जो है उसके अंदर उसकी रिंसिंग करते हैं, अच्छी तरीके से डिटर्जेंट ऐड करते हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली वॉश करते हैं जस्ट लाइक क्लोथ जैसे आप वॉश करते हैं। और मॉडर्न जो हमारे पास क्लोयर प्रोसेसर्स हैं वो उसके अंदर सिलिकॉनाइजर्स होते हैं, स्टेरिलाइजर्स होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमेना होता है। मीन्स वो जो मॉडर्न क्लोयर्स आ गए हैं वो पहले तो उसके ऊपर जो एक्सेसिव सिलिकॉन है उसको रिमूव करता है, भाई वॉशिंग करता है उसकी, उसके बाद उसको स्टेरलाइज भी करता है वो जो वॉशर होता है, और थर्डली वो स्टेरलाइज करने के बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है टू दी प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि स्टीराइल एरिया की फैसिलिटी है वहाँ तक, ठीक है जी। सो ये जो है इक्विपमेंट फॉर क्लोयर वॉशिंग थी। फिर हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं इसके अलावा कि जितने भी इक्विपमेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। ऑल इक्विपमेंट शुड बी डिसम्बल्ड एज मच एज पॉसिबल टू प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग स्टीराइल एरिया के अंदर काम करने लगे हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि हम वॉल्स की, फ्लोर्स की और रूफ़ की तो मॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन एज़ पर एज द इक्विपमेंट्स आर कंसर्न तो इक्विपमेंट तो एक ऐसी है जो कि नंबर ऑफ़ पार्ट से मिलकर बने होते हैं। तो जनरली जो इक्विपमेंट्स होते हैं स्टीराइल एरिया के अंदर वैसे होते हैं जिसको आप ईजीली ओपन कर सकें। वो पार्ट जो कि इन कॉन्टेक्ट आता है विद द प्रोडक्ट उसको ईज़िली आप डिसम्बल कर लेते हैं। डिसम्बल करने के बाद बैच टू बैच आप उसकी वॉशिंग करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करते हैं और वापस आके उसको जोड़ते हैं, ठीक है। और जो एरिया जिसके अलावा सामने है लेकिन डिसम्बल नहीं होते उनकी बैच टू बैच मॉपिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तमाम इक्विपमेंट्स के लिए ये ज़रूरी है ताकि वो भी स्टीराइल, उनके सरफेस भी स्टीराइल रहे। सरफेसेस शुड बी स्क्रब थ्रू विद स्टिफ ब्रशेज यूजिंग एन इफेक्टिव डिटर्जेंट। स्क्रबिंग की जाती है ब्रशेस के साथ, स्टिफ ब्रशेस लेके उनकी स्क्रबिंग की जाती है और डिटर्जेंट के साथ उसको साफ़ किया जाता है। और स्क्रूज़ और जो थ्रेड वगैरह हैं उनके लिए तो बहुत, जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे ये स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ वो एरिया होता है कंटेमिनेशन का जहाँ पे कॉलोनीज़ ग्रो कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको भी हमें वहाँ से रिमूव करना होता है। इसके अलावा एक एक्सोबिंग इक्विपमेंट और स्टीम, इसके अलावा जो पार्ट अलहदा हो जाते हैं, डिसलॉज हो जाते हैं, उनको फिर स्टीम स्टेरिलाइजेशन के लिए आप ले जाते हो ऑटोक्लेव के अंदर, वहाँ पे उनको ऑटोक्लेव करते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एड इन डिसलॉजिंग रेजिड्यू वॉल्स ऑफ द स्टेशनरी टैंक्स और स्पीगोर्स पाइप्स वगैरह, जो पाइप्स हैं जो टूटियाँ हैं, स्पाइगोर्स कहते हैं जितनी ये आपकी टैब्स होती हैं, ठीक है,
तो जो टैब्स हैं, जितनी भी टूटियाँ हैं, जो स्टेशनरी टैंक्स हैं, उनको ये डिसम्बल नहीं हो सकते, तो इनको अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है इसको गर्म पानी के साथ, उसके बाद इसको स्टीराइल किया जाता है, ठीक है, और एंड पे फिर इसको WFI से रिंस भी किया जाता है, ठीक है। इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं CIP, इसको क्लीन इन प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो ये GMP की रिक्वायरमेंट है, CIP और SIP। CIP क्लीनिंग प्लेस है और SIP जो होता है वो स्टीलाइजेशन इन प्लेस है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे आप अपने स्टीलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, अपनी स्टीराइल प्रेपरेशन को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो CIP है बेसिकली ये कंप्यूटेड एडेड सिस्टम है, और ये कंप्यूटर बेस्ड एडेड सिस्टम जो है बेसिकली ये कंट्रोल करता है इनहेरेंट वेरिएशन को। तो बेसिकली आप क्या करते हो कि जब आपने सारा एरिया स्टीराइल कर दिया तो रीडिंग इस कंप्यूटर एडेड सिस्टम के अंदर फीड करते हो। वो रीडिंग्स जो इस कंप्यूटर एडेड सिस्टम के अंदर फीड होती हैं टाइम टू टाइम, ये आपको बताता रहता है, बिकॉज रीडिंग हम दरमियान में भी लेते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हम जगह जगह पे पैकेट डिश को प्लेस करते हैं और बार बार सैंपल विड्रॉ करते हैं, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी सैंपल विड्रॉ करते हैं। तो वो जो डाटा मैंने तब बताया था कि कंप्यूटर में हम लोग फीड करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट फीड करते हैं वो बेसिकली CIP सॉफ्टवेयर होता है, और उसके अंदर डाटा हम लोग जब फीड करते हैं तो वो फिर हमें वो नोट करता रहता है और हमें बताता है कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही, कोई इनहेरेंट वेरिएशंस तो नहीं आ रही, ठीक है। तो इससे बैक जब भी कोई इंस्पेक्शन होती है ना, तो वो इन प्रोटोकॉल से बैक ट्रेस करते हैं कि जी जब भी इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी क्या तब थ्रू प्रॉपर GMP फॉलो हो रही थी या नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो CIP है वो ये बेसिकली क्लीन इन प्लेस कहलाती है। क्लीनिंग इज अकम्प्लिश्ड बाय हाई प्रेशर स्क्रबिंग एक्शन, स्प्रे बॉल्स और नोजल डिलीवर हॉट डिटर्जेंट सोल्यूशन फॉर कैप्टिव टैंक्स सिस्टम्स फॉलोड बाय रिंसिंग ऑफ द WFI। तो जेट्स लेके हाई प्रेशर से जो डिटर्जेंट सोल्यूशन होता है उसको आप कंटेनर के अंदर मारते हो। बड़े बड़े टैंक्स हैं जहाँ पे आपने कंपाउंडिंग की है, कंपाउंडिंग करने के बाद आपका बैच था सिर्फ 50 लीटर का, तो 50 लीटर आपने किसी कंटेनर में डाला हुआ है, तो उस कंटेनर को फिर एम्प्टी करने के बाद जब बैच ख़त्म हो जाता है उसको एम्प्टी करने के बाद उसको वॉश किया जाता है डिटर्जेंट के साथ, ठीक है, रिंस किया जाता है फिर WFI के साथ, और फिर इसकी मॉपिंग करके स्टीराइज किया जाता है उसको, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैंने अभी आपसे बात की थी, द सिस्टम ऑफन एक्सटेंड टू SIP। पहले CIP, पहले क्लीनिंग करेंगे आप, उसका सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे और कंप्यूटर एडेड प्रोटोकॉल्स होंगे, फिर SIP होगा, जिनको क्लीन कर लिया अब उनको स्टेलाइज भी करना है, तो इस प्रोसेस को SIP कहते हैं। तो ये कंप्यूटर एडेड स्टेलाइजेशन होती है, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं ताकि हम सेंसिटाइजिंग या स्टेलाइजिंग ऑफ दी वॉल्स और कंटेनर्स और बाकी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए फिर हम SIP का यूज़ करते हैं। और SIP इटसेल्फ जो है वो आपका क्लीन स्टेलाइजेशन इन प्लेस का फिनोमेना है, और ये CGMP की कंप्लाइंस के अंदर ये ज़रूरी होता है। तो अभी तक ये हुआ कि हमने अपना एरिया क्लीन कर लिया। एरिया क्लीन करने के बाद अब प्रेपरेशन के अंदर जो पहला एस्पेक्ट था कि हमारा एरिया साफ़ होना चाहिए, हमारे इक्विपमेंट साफ़ होने चाहिए, हमारे कंटेनर स्टेरलाइज होने चाहिए, हमारे जो कंटेनर के लिड्स हैं, जो ऊपर उनकी कैप्स हैं, वो स्टेरलाइज होने चाहिए। अब ये सारा कुछ स्टेरलाइज हो गया।